जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब चारों ओर केवल जल ही जल था। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से एक कमल निकला और उसी कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी सृष्टि रचना के विचार में डूबे हुए थे, लेकिन चारों ओर केवल जल देखकर वे विचलित हो उठे। उन्होंने भगवान विष्णु की नाभि कमल में झांक कर देखा और वहीं कुछ विचित्र घटित हुआ। भगवान विष्णु के कानों के मैल से तो अत्यंत शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। दोनों का शरीर विशाल, तेजस्वी और अत्यंत बलशाली था। वे तमोगुण से प्रभावित होकर क्रूर और दंभी बन गए। भगवान विष्णु की योगमाया के प्रभाव से उनमें अहंकार भर गया। मधु और कैटभ ने ब्रह्मा जी को देखा, जो सृष्टि की रचना में लगे थे। वे सोचने लगे, ये कौन है जो इस जल में कमल पर बैठे कुछ कर रहे हैं। दोनों दैत्यों ने ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। भयभीत ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा त्यागी और उन दोनों असुरों को देखा। दोनों का रूप देखकर स्वयं विष्णु भी चकित हो गए। तब उन्होंने देवी योग निद्रा का आह्वान किया और युद्ध प्रारंभ किया। यह युद्ध 5000 वर्षों तक चला। लंबे और भयंकर युद्ध के बाद जब भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ दोनों दैत्यों को परास्त किया, तब उन दोनों को विष्णु की अपार शक्ति, धैर्य और दिव्यता का अनुभव हुआ। वे बोले, हे विष्णु, तुम अद्वितीय योद्धा हो। तुम्हारी वीरता और शांति ने हमें मोहित किया है। हम तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें एक वरदान देते हैं। तुम स्वयं यह जान सकोगे कि तुम्हारी मृत्यु कब और कैसे होगी। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे असुरों, मृत्यु और जीवन तो मेरे द्वारा रचित चक्र के दो पहलू हैं। तुम्हारा यह वरदान लोकहित के लिए वरदान रूप में ही परिणत होगा, क्योंकि जब मैं जानूंगा अपने अंत का समय, तब सृष्टि, पालन और संहार तीनों संतुलित रहेंगे। इतना कहकर समुद्र की लहरों में स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। समय जैसे कुछ क्षणों के लिए थम गया और देवता तथा दैत्य सभी उस दिव्यता के आगे नतमस्तक हो गए।